हेलो फ्रेंड, एमजीसी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का ह्यूमन आई टॉपिक लेके आए हैं। मानव नेत्र के बारे में आज जानकारी लेंगे और इससे जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा वो भी देखते चलेंगे और साथ ही इसका थ्योरी भी देखते चलेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं मानव नेत्र का। सबसे पहले अगर मानव नेत्र को आँख से बाहर अगर निकाल के देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा। यह गोल साइज का एक स्ट्रक्चर लगभग रहेगा। तो इस मानव नेत्र में अब क्या क्या पार्ट्स होता है उस सब का एक एक करके जानकारी लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर में मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र के सबसे बाहरी एक परत होता है, ठीक। वो मतलब कि पारदर्शी झिल्ली की तरह एक परत होता है और उसे श्वेत पटल कहते हैं। उस श्वेत पटल को ड्रीड पटल भी कहते हैं, इंग्लिश में स्क्लेरोटिक कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बन सकता है कि मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो आप जवाब दीजिएगा श्वेत पटल या ड्रीड पटल या स्क्लेरोटिक। तो अब देखिए, अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अब उस श्वेत पटल के बाद एक उभरा हुआ एक भाग होता है, ठीक। उभरा हुआ एक भाग होता है और उस भाग को कॉर्निया कहेंगे, ठीक। उस कॉर्निया को नेत्रदान में अगर किसी को नेत्रदान किया जाता है तो कॉर्निया का ही सिर्फ एक भाग दान में दिया जाता है, ये ना कि पूरा नेत्र ही दान में दिया जाता है। तो नेत्रदान में कौन सा पार्ट्स दिया जाता है, तो कॉर्निया। अब कॉर्निया होता कहाँ है, एक नंबर में भी क्या बताए थे, तो श्वेत पटल होता है। श्वेत पटल के बाद क्या होता है, कॉर्निया होता है। अब देखते हैं कॉर्निया का बाद क्या होता है। कॉर्निया का बाद एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, अपारदर्शी है, जिसके पार प्रकाश बाहर आर पार प्रकाश बाहर न जा सके, ठीक। यानी अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी झिल्ली होता है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं, आइरिस, ठीक। हिंदी में परितालिका भी कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का आँख भूरा दिखता है या ब्लू दिखता है या ब्लैक दिखता है, बीच का जो स्ट्रक्चर आपको होता है वह किसके कारण होता है, तो आइरिस के कारण होता है, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा, नेत्र के रंगीन भाग आइरिस किसके कारण दिखाई देता है, तो ब्लू आइरिस नेत्र के रंगीन भाग किसके कारण दिखाई देता है, तो आइरिस के कारण। जिसका आइरिस ब्लू ब्लैक भूरा रहेगा, जो कलर जो हो गया आपका, ये सब आपका कलर हो गया ब्लू ब्लैक भूरा, ये सब आइरिस के कारण ही दिखाई देता है, रंगीन भाग। अगर आपका आइरिस ब्लू है तो आपका आँख ब्लू टाइप का, बीच वाले जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका ब्लू जो है। अगर किसी का ब्लैक है तो ये ब्लैक दिखाई देगा, अगर किसी का भूरा है तो ये भूरा कलर का दिखाई देगा। अब देखिए, ये जो आई है ये रंगीन भाग हो गया। रंगीन भाग को क्या बोले हैं, आइरिस। आइरिस के बीचों बीच एक ब्लैक स्पॉट्स होता है, ठीक। एक ब्लैक गोल सा एक घेरा होता है, ठीक। और उस ब्लैक जो पुतली है इसे पुतली कहेंगे, ठीक। आँख के बीचों बीच एक ब्लैक स्पॉट्स होता है, उसे पुतली कहेंगे। उसी के जरिए नेत्र में प्रकाश अंदर जाना स्टार्ट होता है, यहीं से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है नेत्र में, ठीक। तो आइरिस के बीचों बीच एक पुतली होता है जिसे नेत्र तारा भी कहते हैं, ठीक। तो इसका कार्य क्या होता है, अंदर की प्रकाश जाने की मात्रा को नियंत्रण करता है। पुतली जो है लाइट को कंट्रोल कैसे करता है, जब मान लीजिए आप लाइट में हैं यानी धूप में हैं और धूप से आप अंधेरा घर में जाते हैं, तो अंधेरा घर में अगर जाइएगा तो आपको एकाएक कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक। क्योंकि ये जो है
बीच वाले भाग पुतली वो मतलब कि लाइट में आप धूप में जब घूमते हैं तो ये सिकुड़ा हुआ रहता है, यानी कि प्रकाश की मात्रा कम अंदर जाता है। ठीक, तो ये सिकुड़ा हुआ रहता है और इसमें प्रकाश की मात्रा कम जाता है, जिस कारण आप अंधेरा में एंट्री करिएगा तो प्रकाश जो है कम मात्रा में आपके अंदर जा रहा है और यह आपको दिखाई कुछ साफ साफ नहीं देगा। वही कुछ समय बाद आप पूरा अंधेरा घर है और कुछ देर रहने के बाद आपको बहुत चीज़ साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है, यही जो है पुतली आपका धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। जो आँख के बीच में ब्लैक स्पॉट्स होता है उसे पुतली कहते हैं, वो घटता बढ़ता है। ठीक, तो ये यहाँ आप समझ गए होंगे 4 नंबर पॉइंट आसानी से, पुतली का वर्क क्या होता है और ये क्या क्या कंट्रोल करता है। तो 1 नंबर में आप ध्यान रखिएगा क्या होता है, श्वेत पटल। 2 नंबर में श्वेत पटल के बाद क्या पाया जाता है, कोर्निया। 3 नंबर में कोर्निया के बाद क्या होता है, आइरिस। ठीक, आइरिस के बीचों बीच ब्लैक स्पॉट्स होता है जिसे कहते हैं पुतली। अब देखिए आइरिस के बाद बीच में एक एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड होता है और ये जो है लेंस, ये हो गया आपका लेंस हो गया। यह लेंस और आइरिस के बीच में एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, लिक्विड होता है जिसमें 99% आपका वाटर हो गया, प्लस इसमें कुछ पोषक तत्व भी रहता है जो कि लेंस और आइरिस को न्यूट्रिशन प्रदान करते रहता है। तो अब एक्वस ह्यूमर का भी आप काम समझ ही गए होंगे। अब आते हैं लेंस पे। लेंस जो होता है, लेंस जो है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा एक जॉइंट रहता है। यह एक विशेष प्रकार के मसल्स का बना हुआ होता है जो कि पारदर्शी होता है और यह उत्तल लेंस के तरह इसका व्यवहार होता है। ठीक, और यह लेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये देख लेते हैं। देखिए आगे की ओर अधिक त्रिज्या वाला होता है, जबकि पीछे की ओर कम त्रिज्या होता है। इस लेंस में आगे की ओर अधिक त्रिज्या जबकि पीछे की ओर कम त्रिज्या होता है, इसका रेडियस। ठीक, और यह उत्तल होता है। ठीक, बस इसमें लेंस के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। अब लेंस के बाद आते हैं, लेंस के बाद इस बीच वाले पार्ट में विट्रस ह्यूमर नाम का एक लिक्विड होता है। ठीक, जो कि इसमें लिक्विड भरा होता है विट्रस ह्यूमर। इस लिक्विड का काम क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर आँख का गोल है इसको कठोरता यानी कि स्ट्रक्चर देना। ठीक, जिसके कारण ये अपना पचक उचक नहीं सकता है, यह अपना शेप बनाए रहे। ठीक, विट्रस ह्यूमर का यही काम है और यह पारदर्शी ग्लास की तरह होता है। ठीक, एक ऐसा भी बोल सकते हैं यह ग्लास की तरह वर्क करता है, लेकिन ग्लास होता नहीं है, मुलायम होता है, लेकिन यह स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो विट्रस ह्यूमर के बाद अब आते हैं इस पार्ट को हम रेटिना कहेंगे। रेटिना जो है यह पर्दे की तरह कार्य करता है। यहाँ से जो पुतली के अंदर से जब प्रकाश एंट्री करेगा, ठीक, तो कोई भी प्रकाश एंट्री करेगा और आपका रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अब रेटिना के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। रेटिना के अंदर छोटे छोटे सेल का बना होता है। वह सेल में भी 2 टाइप का होता है, एक होता है छड़, एक होता है शंकु। इस टाइप से एक बार छड़, एक बार शंकु, एक बार छड़, एक बार शंकु, इस टाइप से होता है स्ट्रक्चर।
यहाँ क्षर शंकु पाया जाता है। और शंकु जो है, शंकु यह प्रकाश को सबसे अधिक एब्जॉर्ब करता है, जबकि क्षर जो है बहुत कम प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। तो रेटिना जो पर्दा बना होता है किस चीज़, कौन कौन से सेल का बना होता है? क्षर एवं शंकु का बना होता है। अब देखते हैं इस जो पर्दे पर जो प्रकाश आता है और प्रतिबिंब किस टाइप का बनता है, तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। अब आगे देखते हैं बना प्रतिबिंब क्षर और शंकु जो है किस रूप में मस्तिष्क तक आपको सिग्नल पहुंचाता है, तो इलेक्ट्रो सिग्नल के रूप में इसको कन्वर्ट करके हमारे मस्तिष्क तक यह सिग्नल पहुंचाता है, जो कि उल्टा प्रतिबिंब है उसको सीधा कन्वर्ट करके हमको दिखाने का प्रयास करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, तो आँख में रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब किस फॉर्म में मस्तिष्क तक पहुँचता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में मस्तिष्क तक पहुँचता है। तो इस मस्तिष्क के इस रेटिना के बीच में एक पीत बिंदु पाया जाता है, ये भी विविया है। वह पीत बिंदु रेटिना के मध्य भाग होता है, ठीक। और इस पीत बिंदु पर सबसे अधिक स्पर्श, सबसे साफ पिक्चर अगर बनता है, कहाँ बनता है, तो पीत बिंदु पे बनता है, ठीक। अब यहाँ सीखने वाली बात क्या है, यह पीत बिंदु जो है यहाँ पे ओनली फॉर शंकु ही रहता है, ओनली फॉर शंकु कोशिका ही रहता है। यहाँ क्या बोले थे, क्षर और शंकु दोनों होता है, जबकि रेटिना पीत बिंदु पे क्या होता है, सिर्फ शंकु होता है। शंकु जो है सबसे अधिक प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, जिस कारण से यहाँ पे प्रतिबिंब साफ बनता है, ठीक। तो पीत बिंदु क्या हो गया आपका, रेटिना के मध्य भाग को पीत बिंदु कहते हैं। और पीत बिंदु जो है ओनली फॉर जितना भी कोशिका उसमें होता है सब शंकु का बना होता है, क्षर। लेकिन यहाँ क्या बताए थे कि रेटिना किन कोशिका से बना होता है, क्षर एवं शंकु। सबसे बेस्ट कौन होता है, शंकु, क्योंकि यह प्रकाश को अधिक एब्जॉर्ब करता है। अब रेटिना के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। वह किस चीज़ का बना होता है, सिर्फ शंकु का। बहुत विविया टॉपिक है, यह ध्यान रखिएगा। अब जितना भी इसका छोटा छोटा नस जो है एक जगह आके इस पॉइंट पे मिलता है और वह मस्तिष्क से आपका जुड़ा हुआ रहता है। तो इस भाग को जहाँ जुटता है, इस भाग को अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर प्रतिबिंब बनेगा तो वह आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक। तो इसमें जितना इसका थ्योरी है आप बता चुके हैं और इसका लगभग क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बन जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।